लग रहा था आ रही है टीएमसी? टीएमसी क्या है कि अभी जैसे दादा ने कहा ना कि वो आपने बताया कि दीदी कहती हैं वो शेरनी है, तो बिल्कुल शेरनी है। लेकिन पता ये भी चलना चाहिए कि शेरनी कहाँ होती है, जंगल में। तो दीदी ने तो पूरे बंगाल को जंगल राज बना ही दिया है और उस जंगल राज की शेरनी बनी बैठी हैं वो। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि शिकारी उस शेरनी से ज्यादा चालाक होते हैं। बीजेपी आ रही है बहुमत। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है सर। ये पश्चिम बंगाल की आवाम जो है इतना त्रस्त हो गई है इनके माने शासन काल में, इतना तोलाबाजी और ये हर तरह का जो नाजायज काम, ये ईंट बालू ये सप्लाई करने में अगर उनसे पूछते हैं कि ये ईंट का दाम क्यों बढ़ गया, बालू का दाम क्यों बढ़ गया, क्या नदी आपसे मांग रही है ज्यादा पैसा? भले नहीं, नदी के किनारे जो बैठे दीदी के लोग हैं वो पैसा मांगते हैं, इसलिए इसका दाम बढ़ गया। जब कंस्ट्रक्शन का दाम बढ़ेगा तो घरों का दाम बढ़ेगा, तो गरीब लोगों को घर नहीं मिल पाता है। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर वहां से अवाम के लिए, उनके घरों के लिए अगर स्कीम भेजें तो वो भी इनके लोग खा जाएं। तो ये लोग घर खाते हैं, रोजी खाते हैं। तो आपने सही कहा कि आपका शुभ नाम दादा? मेरा नाम है शाहिद खान। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? जी। मगर बीजेपी दीदी तो कहती हैं एनआरसी नहीं आने देंगे, 3 तलाक को रोक देंगे। तो दीदी तो अच्छा करे, कलमा भी पढ़ती हैं दादा, तो अरे साथ आप क्यों नहीं? ओ यही तो चीज है, दीदी से सिर्फ इतना कहिए ना कि जो कलमा पढ़ने वाला जो ये दुपट्टा लगाने वाला जो फोटो है वो काली मंदिर में, काली घाट में लगा दें, और नमाज पढ़ने वाला और जो पूजा करने वाला वो खिदिरपुर और मुसलमानों के इलाके में लगा दें। फिर हम जाने कि दीदी कितनी स्वच्छ हैं और साफ सुथरी हैं। आप जहां जाएं वैसा नाटक करें, मुसलमानों के पास जाएं मुसलमानों सा नाटक करें, उनके साथ। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, फिर अभी दीदी का नाटक देखने को मिलेगा आपको। तो नाटक करने की जरूरत क्या है? मुसलमान से अगर आप मोहब्बत करती हैं, इसके लिए मुसलमान होना जरूरी है क्या? अगर मैं हिंदू से मोहब्बत करूंगा तो क्या मेरा हिंदू होना जरूरी है? फिर दीदी को ये नाटक करने की क्या जरूरत है? विपक्ष क्या कहना है कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा, 3 तलाक बिल लाना क्या मुस्लिम विरोधी नहीं था? इतना विरोध हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, 7 लाख से ज्यादा केस तलाक के लंबित हैं, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। दीदी के कितने लोग हैं जो उन मुसलमान बहनों के लिए खड़े होते हैं कोर्ट में, और कितनों के घर जाकर उन तलाकशुदा बहनों की पूछ लेते हैं, खबर लेते हैं। उनसे, उनके बाप और उनके भाइयों से पूछिए जिनके घर में तलाक दी हुई बेटियां बैठी हुई हैं। उनसे पूछिए कि उनके लिए नरेंद्र मोदी की इज्जत कितनी बढ़ गई है। उनकी बेटियों को जो इसका इंसाफ मिला है, 3 तलाक जो है उसको गलत समझाया जा रहा है मुसलमान इलाकों में। इसको सही तरीके से समझाने की जरूरत है, और जो सही पढ़े लिखे मुसलमान वो समझते हैं इस चीज को। अब मुसलमानों का अच्छा खासा परसेंटेज वोट जो है नरेंद्र मोदी की तरफ में, भाजपा की तरफ में टर्न हो रहा है। यही तो बौखलाहट है दीदी की कि एक जो मेरा, जिस तरह से कहीं से आप देखिएगा हावड़ा स्टेशन जाएंगे ना, वहां से ट्रेन स्टार्ट होती है, कुछ लोगों को देखेंगे कि उस पे सीट पे रुमाल रख दिया करते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि ये सीट मेरी हो गई। बस मुसलमानों के लिए दीदी ने पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुसलमानों के सर पे अपना रुमाल रख दिया कि मुसलमानों का वोट मेरे बाप का है, और कुछ नहीं किया। 30% हमारा ही है दादा। भाई 30% क्या है इस बार में? अगर आपको 3% भी मिले तो गनीमत है। चलिए देख लेते हैं। आपको ये लगता है? नहीं, ठीक बात है। मुसलमानों को बेवकूफ कब तक बनाएंगे आप? एक तरफ आप रास्ते में लिखती हैं कि विरोध करती हैं एनआरसी और सीए का। भाई हम कहाँ कहते हैं? कौन कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ है एनआरसी? मैं तो कहता हूं कि जो खानदानी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो खानदानी लोग हैं यहाँ के, जो जिनके दादा परदादा हिंदुस्तान में रहते आए हैं, वो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हमको दिक्कत है कि हमारा अपना 30 करोड़ मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है वो मेरे लिए काफी है। मैं बाहर के मुसलमानों को कहाँ ढोता फिरूंगा? तो दादा इतना बड़ा दंगा क्यों हो जाता है सीओ एनआरसी के नाम पे पश्चिम बंगाल? ये तो फैलाया जाता है साहब, ये तो कराया जाता है ना, ताकि लोगों में ये दीदी या और भी विपक्षी दल हैं ये बता सकें कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है, सिखों के खिलाफ क्या हो रहा है। लेकिन आज की पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, आज की पब्लिक समझदार है, अब समझ गई है। पश्चिम बंगाल में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है साहब, इलेक्शन का कार्यक्रम चालू हो गया है। डाउनलोड मौज।